आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि खेल पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो जो पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और छठवां है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। खेल पुरस्कार की जो घोषणा है 14 नवंबर को युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा कर दिया गया है। यह पुरस्कार का जो वितरण है 30 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जो पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यह देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान था। 2021 में इसे बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया है। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार सबसे पहले महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया है। 2022 में यह पुरस्कार शरत कमल अचंता जी को दिया जाएगा। 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं शरत कमल अचंता टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अगला जो पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1961 में हुआ है। पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इस वर्ष यह पुरस्कार 25 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें पहला जो नाम है सीमा पुनिया, दूसरा है एल्दोस पाल, तीसरा है अविनाश मुकुंद साबले। तीनों जो खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। जो अगला नाम है लक्ष्य सेन, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल, विश्व चैंपियनशिप 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है लक्ष्य सेन ने। जो पांचवा नाम है एच.एस. प्रणय, ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। छठवां है अमित, मुक्केबाजी से संबंधित हैं। सातवां जो खिलाड़ी है निखत जरीन, बॉक्सिंग करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। आठवां नाम है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, शतरंज खिलाड़ी हैं। आर प्रज्ञानंद, ये भी शतरंज खिलाड़ी हैं। और 10वां नाम है दीपक ग्रेस एक्का, हॉकी खिलाड़ी हैं। सुशीला देवी जूडो से संबंधित हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी खिलाड़ी हैं। नैन मोनी सैकिया लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला की लॉन बॉल टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी हिस्सा थी नैन मोनी सैकिया। 14वां जो खिलाड़ी है सागर कैलाश ओवलकर, मलखम्ब। और 15वां खिलाड़ी है इलावेनिल वलारिवन, शूटिंग। ओम प्रकाश मिथरवाल, शूटिंग। सृजा अकुला, टेबल टेनिस। विकास ठाकुर, वेट लिफ्टिंग। अंशु, कुश्ती। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप सिल्वर मेडल जीता है।
सरिता कुश्ती, परवीन वुशु, मानसी गिरीशचंद जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लन पैरा बैडमिंटन, स्वप्नील संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, जेरलिन कनिका जे बघीर बैडमिंटन। ये जो 25 खिलाड़ी हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और जो तीसरा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक जो है नियमित श्रेणी और दूसरा है लाइफ टाइम श्रेणी। तो जो नियमित श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में पहले देखेंगे। तो इसकी शुरुआत 1985 में हुआ है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो पिछले 4 सालों में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद किया हो। इसके अंतर्गत 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती प्रशिक्षक भालचंद भास्कर भागवत हैं। 2022 में 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें पहला नाम है जीवनजोत सिंह तेजा तीरंदाजी, मोहम्मद अली कमार मुक्केबाज, सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैराशूटिंग, सुजीत मान कुश्ती। अगला है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। यह पुरस्कार की शुरुआत 2011 में हुआ है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पिछले 20 सालों में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। यह पुरस्कार 2011 में सबसे पहले एथलेटिक्स कोच कुंतल राय और हॉकी कोच राजिंदर सिंह को दिया गया था। यह पुरस्कार 2022 में 3 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें पहला जो नाम है दिनेश जवाहर लाड। ये क्रिकेट के कोच हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के भी कोच हैं। दूसरा नाम है विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल। तीसरा जो नाम है राज सिंह कुश्ती। चौथा जो पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुआ है। इसके अंतर्गत 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार व्यक्तित्व योग्यता में खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन और योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार मुक्केबाज कोच साहू राज विराजदार, हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान, महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी बास्केटबॉल कोच अपर्णा घोष को दिया गया है। 2022 में यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें अश्वनी कुंजी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, वीसी सुरेश कबड्डी, नीरज बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स। ये 4 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। जो 5वां है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 2009 में हुआ है। यह पुरस्कार पिछले 3 वर्ष में
खेल के प्रचार और विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार ट्रांसस्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग औद्योगिक संस्थान, लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन को दिया जाएगा। अगला जो पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1956-57 में हुआ है। पिछले 6-7 सालों में विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहले यह ट्रॉफी मुंबई विश्वविद्यालय को दिया गया था। जो अमृतसर पंजाब गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने 23 बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को अपने नाम किया है। 2022 में भी यह ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया जाएगा।